देश के डिस्को किंग अब हमारे बीच नहीं हैं। जी हाँ, सिंगर और कंपोजर बप्पी लहरी ने 69 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। मुंबई के अस्पताल में बप्पी लहरी ने अंतिम सांस ली है। बप्पी लहरी के निधन की खबर किसी शौक की तरह है और ये खबर म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। खबरों के मुताबिक बीते 1 महीने से बप्पी लहरी का इलाज चल रहा था और सोमवार को ही उन्हें डिस्चार्ज किया गया था, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद पहले घर पर ही डॉक्टर बुलाया गया और बाद में उन्हें दोबारा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। बप्पी दा के नाम से मशहूर बप्पी लहरी ने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी धुन और बीट से एक अलग तरह का ही राग छेड़ा था और देश के डिस्को किंग बने थे। हाल ही में हुए लता मंगेशकर के निधन के सदमे से फिल्म इंडस्ट्री और संगीत के शौकीन उभरे भी नहीं थे कि बप्पी दा की मौत ने एक और सदमा दे दिया। बप्पी दा की मौत के बाद फिल्म इंडस्ट्री हो या उनके फैंस, हर कोई सदमे में है। डिस्को किंग से मशहूर बप्पी लहरी का जन्म 1952 में पश्चिम बंगाल के शास्त्रीय संगीत में एक समृद्ध परंपरा वाले परिवार में हुआ था। बप्पी लहरी ने मात्र 3 साल की उम्र में ही तबला बजाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपने पिता से संगीत के हुनर को सीखना शुरू किया और 19 साल की छोटी उम्र में संगीत निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया। उनके पिता अपरेश लहरी एक मशहूर बंगाली गायक थे और उनकी मां बंसारी लहरी एक संगीतकार और एक गायिका थी, जो शास्त्रीय संगीत और श्यामा संगीत में पारंगत थी। 1972 में बंगाली फिल्म दादू में उन्हें गाना गाने का पहला अवसर मिला था। हालांकि हिंदी फिल्मों में उन्होंने अपना सफर 1973 में फिल्म नन्हा शिकारी से शुरू किया। ताहिर हुसैन फिल्म जख्मी 1975 में जो आई थी, उससे उन्हें बॉलीवुड में खुद को स्थापित किया और एक पार्श्व गायक के रूप में पहचान बनाई। 80 के दशक में कामयाबी ने बप्पी लहरी को आसमान पर पहुंचाया। संगीत निर्देश के साथ साथ बप्पी लहरी ने कई यादगार गाने भी गाए हैं। 90 के दशक में दर्शकों का टेस्ट और संगीत का रूप बदला, जब नदीम श्रवण, जतिन ललित जैसे कई संगीतकारों ने अपनी जगह फिल्म इंडस्ट्री में बनाई। तब बप्पी दा ने फिल्में करनी कम कर दी और अपने एल्बम पर काम करना शुरू कर दिया। बप्पी लहरी ने 70 और 80 के दशक में ऐसे गाने बनाए जिन पर लोग आज भी झूमने को मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने चलते चलते, शराबी, डिस्को डांसर जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के लिए गाने बनाए। गायक किशोर कुमार और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के साथ बप्पी दा के संगीत की जुगलबंदी शानदार थी। बप्पी लहरी की बात हो और उनके स्टाइल पर नजर न जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। महंगे और सोने के गहने पहनने वाले बप्पी लहरी हमेशा रॉक स्टार की लुक में नजर आते थे। बातचीत के ढंग से भी वह एक ऐसा मिश्रण लगते हैं जिसमें भारतीय रंग रूप के साथ अधिक मात्रा में विदेशी फैशन हो। उनके पहनावे में अधिकतर ट्रैक सूट या कुर्ता पायजामा होता है। इसके साथ ही बप्पी लहरी अपने धूप के चश्मों को गर्मी हो या सर्दी कभी नहीं छोड़ते थे। बप्पी लहरी की एक और खासियत उनके गहने हैं। गले में सोने की मोटी चेन और भारी भारी अंगूठियां पहने बप्पी लहरी को देखने वाले सोने की दुकान तक कहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि बप्पी लहरी को सोने से बेहद लगाव था और वो सोने को अपने लिए लकी मानते थे। बतौर गायक बप्पी दा ने हाल ही में आयुष्मान खुराना और जितेंद्र कुमार स्टारर शुभ मंगल से ज्यादा सावधान के लिए अपने हिट गाने यार बिना चैन कहाँ रे को अरे प्यार कर ले शीर्षक से रिमिक्स किया। यह गीत मूल रूप से अनिल कपूर और अमृता सिंह पर अनिल गांगुली की साहिब में फिल्माया गया था। 1970 और 80 के दशक के अंत में डिस्को डांसर, नमक हलार और डांस जैसे साउंड ट्रैक के लिए लोकप्रिय उन्होंने भारतीय सिनेमा के साथ संश्लेषित डिस्को संगीत को बेहतर ढंग से एकत्रित करने में मदद की। आखिरी दफा उन्होंने टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर की फिल्म बागी 3 के लिए भंसक गाना कंपोज किया था। बप्पी लहरी भले ही हमारे बीच नहीं हो, पर उनका संगीत हमेशा रहेगा। बप्पी दा को बॉलीवुड क्रॉनिकल की पूरी टीम की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि।